अब चलो क्वेश्चन करते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट बताया है। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट का मतलब क्या है, अगर एक इक्वेशन में मान लो कि एक सेट ए है, ये है 1 2 3 4, यहाँ पे एंड हो जाता है, तो ये होता है क्या, हम लोग का फाइनाइट सेट। एंड मान लो कि ये है ए वन कर देते हैं, मतलब एक अलग सेट लेते हैं, तो इसको मान लो कि हम कर देते हैं कि 1 2 3 ऐसा करके चल ही रहा है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे है, मान लो कि A2, यहाँ पे इधर भी डॉट डॉट है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी डॉट डॉट है, मतलब जिसका एंड नहीं है तो वो हो जाएगा क्या, हम लोग का इनफाइनाइट सेट। और जिसका एंड है, मतलब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसका ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि ये बताया क्या है कि x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का बात कर रहा है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम पूरा माइनस इंफिनिटी तक हो जाएगा। कहाँ से, एकदम मतलब ऐसे चलेगा 9 8 7 ऐसा करके एकदम माइनस इंफिनिटी तक चलेगा, है कि नहीं, बोलो चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आया, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बताया गया है कि 5x लेस देन 5x माइनस 3। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो चलो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 20। तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 3 माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू 20 प्लस 3। जो भी कुछ करेंगे दोनों साइड करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 विल बी कैंसल्ड, देन 5x लेस देन इक्वल टू 23, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल्स टू 23 बाई 5। 5 5 कैंसिल, तो x लेस देन इक्वल्स टू 23 बाई 5। इन इक्वेशन में एक बात जो कि हम लोग को याद रखना है, ऑलरेडी बताया है, एक और बार बता रहे, अगर माइनस से कुछ मल्टीप्लाई या फिर कुछ डिवीजन कर रहे हो तो फिर वो वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का ये जो बीच का जो सिंबल है ना, ये सिंबल चेंज हो जाता है, मतलब ग्रेटर देन लेसर देन में, लेसर देन ग्रेटर देन में। ठीक है, ये जो है इन इक्वेशन हम लोग क्लास 10 में भी क्या है, कुछ दिन पहले ही क्या है, तो क्लास 10 का आई थिंक फर्स्ट जो वीडियो है वो एकदम फर्स्ट क्लास जो लिया था उसके बाद वाला, मतलब सेकंड वाला जो वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाओ क्लास 10 का सेकंड वाला वीडियो देखो, तो पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा, या फिर इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा। जो है वही है क्लास 8 में, एंड वही जाके फिर से करोगे क्लास 10 में। समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 23 बाई 5। अब यहाँ पे बताया कि होल नंबर, तो ये तो होल नंबर आ नहीं रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का हो जाएगा 5। 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, है ना, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि पी जो है, चलो पी जो है बताया गया है कि पी सेट है, मतलब y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 बताया गया है। अब देखो x इज नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 ऐसा करके है। और देखो x का वैल्यू बता दिया है कि ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो अब मानो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है ना, x की जगह पे वैल्यू डालना है, कौन सा वाला वैल्यू डालना है, 6 7 8 9 ऐसे करके डालते ही चलना है। तो अभी चलो 6 3 इंटू 6 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 6 18 माइनस 2 दैट इज 16। तो ऐसा करके नंबर्स हम लोग का क्या होगा, आते रहेगा, कंटिन्यूअसली आते रहेगा, है ना। तो फिर ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे बस तुमको ये नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे तुमको क्या बताया गया है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके लिखोगे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर तुमको सॉल्व करना भी नहीं है तो एक दो सॉल्व करके तुम फाइनाइट इनफाइनाइट लिख भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं कि तुमको सेट ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि r इक्वल्स टू 3 बाई एन। अब ये n का जो वैल्यू है देखो बता दिया है कि w होता है ना, बता दिया है w। तो w का मतलब क्या होता है, होल नंबर्स, w का मतलब होल नंबर्स। अब देखो ये होल नंबर्स हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे देखो बता दिया है कि n का जो मतलब वैल्यूज होगा वो क्या होगा, देखो 6 से बड़ा होगा, है ना। तो फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भी इंक्लूड है, तो यहां तक होगा। तो देखो अगर n का वैल्यू भी लिमिटेड है तो ये r का वैल्यू भी लिमिटेड आएगा, है ना। क्योंकि 3 बाई एन के जगह पे पहले 7 पुट करो, एक आया 3 बाई 7, फिर 3 बाई 8, फिर क्या करना है 3 बाई 9, है ना, 3 बाई 9 कैंसिल आउट हो गया 1 बाई 3। तो ऐसा करके कितना आएगा, 15 तक ही आएगा ना, उससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, ये तो हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट आंसर हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ होता, ये अगर 15 अगर नहीं दिया हुआ होता, या फिर n लेस देन 6 होता, तो दैट मीन्स n जो है 6 से छोटा है, तब ये जाके क्या हो जाएगा, तब भी फाइनाइट ही होता। क्योंकि यहाँ पे देखो
W लिखा गया है। अगर यहाँ पे I लिखा हुआ होता, इंटीजर लिखा हुआ होता, तो फिर n जो है 6 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो बता रहा है ना, n इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन रहता, ये क्वेश्चन था नहीं, अगर ये क्वेश्चन रहता तो मतलब 7 से लेके हम लोग इनफिनिटी तक चलते रहते, तो तब क्या हो जाता, ये फाइनाइट नहीं होता, तब ये इनफाइनाइट हो जाता। मतलब समझ में आया। यहाँ पे इसको, इसका मतलब ये है कि 6 जो है, मतलब ये वाले का साइन हम बता देते हैं, मतलब कि 6 ये है, तो ये कौन सा वाला साइन है तुमको सोचना नहीं है। हो सकता है कि ग्रेटर देन हो सकता है कि लेसर देन हो, कौन सा वाला साइन है तुमको देखना नहीं है। तुमको बस क्या देखना है, इनका वैल्यू क्या है, 6 से बड़ा है कि छोटा, 6 से बड़ा है, तो दैट मीन 7 से पूरा चलता ही रहेगा। समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर कब फाइनाइट होगा कब इनफाइनाइट होगा, तो कंसेप्ट समझ में आ गया है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि a इक्वल्स टू ये पहला जो है, ये ही ले लो, ये ले लो, सी ले लो, सी है ऑलरेडी यहाँ पे, सी ले लो, सी नहीं ये ले लो, डी वाला ले लो, लास्ट वाला। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है ना, तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्वेश्चन कैसा टाइप का, मतलब जो क्वेश्चन इनवैलिड है, जिसका आंसर हम लोग ढूंढ नहीं सकते, आता ही नहीं है। मान लो कि एक नंबर, मतलब नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 कभी आ सकता है, नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 कभी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाता है। बात समझ में आया, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा वाले सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन हम लोगों का कुछ होता ही नहीं है, जो सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब आंसर नहीं दे पाते, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा वाले सिचुएशन को हम लोग एम्प्टी सेट में डाल देंगे। और एम्प्टी सेट का सिंबल कैसे देते हैं, एम्प्टी सेट का सिंबल कैसे देते हैं, ये याद रखना, ये वाला ऐसे होता है, या फिर ये 5 ऐसे होता है। ठीक, समझ में आया। चल, तो ये वाला लास्ट तो मैंने बता ही दिया कि 7 एंड 11 के बीच में क्या प्राइम नंबर्स होता है, नहीं होता है। 7 एंड 11 के बीच में प्राइम नंबर्स होता है, नहीं होता है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी। अब देखो इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10, तो ये एक 8 आ रहा है नंबर, तो फिर ये एम्प्टी नहीं है। 8 मतलब क्या, अगर मान लो कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिंगल टोन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल टोन सेट कहते हैं। बात समझ में आया, सिंगल टोन सेट। अगर वन एलिमेंट होता है, तो एक सेट में एक एलिमेंट है तब। ठीक, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है तुमको सॉल्व करना है। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, x इक्वल्स टू √/-4 हो जाएगा। लेकिन √/- का कोई आंसर होता नहीं है, √/- का कोई आंसर होता नहीं है, ये बात समझ में रखना। √/- का मतलब √4 का आंसर होता है 2, मतलब +2 -2, लेकिन √/-4 का कोई भी आंसर नहीं होता है। बात समझ में आया, √/-4 का कोई भी आंसर नहीं होता है। ये हम लोग क्लास 11 में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पे सीखते हैं। एक चैप्टर रहता है क्लास 11 मैथ्स में, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो आई से डिनोट किया जाता है, आईओटा बोलते हैं उसको। तो ऐसा करके ये हम लोगों का 11 का पार्ट है। तो 10 तक तुमको ये मतलब चिंता करने का कोई बात है ही नहीं कि रूट के अंदर अगर माइनस साइन रह गया तो मतलब वो आंसर होगा नहीं। दैट मीन्स मान लो कि √36 है, इसको हम लोग आंसर लिखेंगे +-6, बट अगर √/-36 हो जाता है ना, तो इसका आंसर आता नहीं है। बात को समझो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे बताया था x बिलोंग्स टू n, तो √/-36 का आंसर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। तो दैट इज हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा 5, दैट मीन्स एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी बता दिया है कि x बिलोंग्स टू n एंड देन 5 एंड 6, तो फिर x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा एंड 6 से छोटा। तो मतलब 5 एंड 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है बेटा।
5 एंड 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि एम्प्टी सेट, जो एग्जांपल हम पहले दिया था, है ना, 3 एंड 4 से। अब देखो यहाँ पे बताया कि द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये भी हो जाएगा एम्प्टी, क्योंकि ये भी, इसका भी कोई आंसर है नहीं हम लोग के पास। दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ना वो पैरेलल कहा जाता है, तो नहीं होता है। तो यही होता है एम्प्टी सेट्स का कंसेप्ट। ठीक है, चलो आगे चलते देखते कि आगे क्या है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, हम लोग को क्या करना है, यूनियन इंटरसेक्शन ऐसा करके करना है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू ये है, तो पहले ए का जो सेट है, ये वाला सेट हमको ढूंढना है, ये वाला सेट हमको ढूंढना है। तो ए सेट ढूंढ लो। यहाँ पे क्या है, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पता चल गया। अब 3 से 6, दैट मीन्स 3 से बड़ा हो जाएगा, है ना, तो फिर 4 5 6 हो जाएगा इंक्लूड, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 6 है। अब देखो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो w बताया है, w मतलब कहां से स्टार्ट होगा, एंड x का जो वैल्यू है 4 से छोटा, 4 से नीचे होगा, तो यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। 4 नहीं होगा क्योंकि बताया कि लेस देन 4 है, 4 से कम है, ठीक, एंड होल नंबर बताया इसीलिए 0 से चालू किया। अभी चलो देखो a यूनियन b, अच्छा पहले तो ये है सेट a एंड b इन रोस्टर फॉर्म, मिल गया हम लोग का आंसर, ये 1 का आंसर हो गया। अभी चलो 2 का आंसर करते हैं, a यूनियन b। अच्छा देखो ये a यूनियन b जो है ना, सेट क्या है, एक अलग सा डोमेन है ना, तो अलग सा डोमेन में हम लोगों को कैसे सॉल्व होता है, पहले जब हम लोग नंबर सिस्टम सीखा था 2 3 4 5 ऐसा करके सीखा था, तब क्या होता था, तब हम लोग का फिर वो नंबर सीखने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे सीखे थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही सीखना है। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, यू की तरह। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना सारा नंबर्स है ना, सारा नंबर्स बैठ जाएगा, लेकिन सिमिलर नंबर अगर कुछ रहता है तो वो नहीं बैठेगा, ध्यान से समझना। सिमिलर नंबर अगर रहता है तो वो नहीं बैठेगा, मतलब एक ही बार बैठेगा वो। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में कोई भी ऐसा कुछ नंबर नहीं है जो कि मतलब कॉमन नंबर है। ठीक है, तो वो हो जाता है, एक ही बार बैठेगा। अगर कोई नंबर, अगर मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे भी 3 रहता, तो ये 3 एक ही बार बैठता। समझ में आया? चल, सेट भी बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ये तो रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन के टाइम अगर तुमको कुछ डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर बेटा वहां पे जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है, कि वो वाला डाउट्स मैंने बताया था कि नहीं बताया है, कि क्या है। ठीक है, एक बार सेट्स जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, फिर जाके देखो कि तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट करो, हम आंसर दे देंगे। क्लियर है ना, कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि ये जो सेट जो एक चैप्टर है, ये हम लोग का क्लास 11 में जाके भी एक बार करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सीखो इसको। 7 में क्या था, 6 में भी क्या है, एंड में 7 में भी था, 8 में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर 11 में जाके भी करना है, तो बहुत अच्छे से करो। ठीक है, बाद में जाके लगेगा हम लोग को। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ये वाला को कहता है क्या, इंटरसेक्शन। क्या कहता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन कॉमन एलिमेंट। क्या कहता है, कॉमन एलिमेंट। बात समझ में आया? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में ये दो सेट है हम लोग का, ये और ए, कोई भी एलिमेंट्स ऐसा दिख रहा है कि कॉमन है, नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा 5, कि कुछ है ही नहीं। बात समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं। देखो हम एक और बार लिख रहे हैं, हम लोग का ए सेट था, क्या था, 1 2 3, ए नहीं बी था, वो बी था 0 1 2 3, एंड ए था हम लोगों का ये वाला, देखो किधर गया, हाँ ए था, देखो 3 से बड़ा, दैट मीन्स 4 5 6। ठीक, अब चलो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, अब 4 नंबर 4 वाला क्या बताया, कि बताया है a माइनस बी। ए माइनस बी को बहुत अच्छे से समझो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक रहता है या फिर डाउट्स रहता है। ए माइनस बी का मतलब है ए एलिमेंट से, ए एलिमेंट नहीं, ए सेट से बी एलिमेंट जो है वो हट जाएगा, ए सेट से बी का जो एलिमेंट्स है वो हट जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ए सेट में क्या क्या है, 4 5 6 है,
तो बी सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट में है नहीं है, तो फिर ए सेट ही बैठ जाएगा 4 5 6। बात समझ में आया? ए माइनस बी मतलब ए सेट से बी का जितना सारा एलिमेंट है वो हट जाएगा। ए सेट का आंसर होगा, लेकिन बी का अगर कोई एलिमेंट रहता है तो वो भाग जाएगा। ठीक है, और बी माइनस ए में उसी का उल्टा, बी का सेट आंसर होगा और ए का जितना सारा एलिमेंट बी में बैठेगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए वही बैठ जाएगा 2 0 1 2 3। ठीक है, बात समझ में आया? अब चलो कैसे a माइनस बी माइनस ए का एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि एक सेट है 1 2 3 4, ये मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब सेट b है 3 4 5 6। ठीक है, अब a माइनस बी क्या हो जाएगा? ए सेट में बी का कौन सा एलिमेंट है? ए सेट में बी का कौन सा एलिमेंट है? देखो 3 और 4 जो है ये बी का एलिमेंट है ना, ये बी का एलिमेंट है, तो फिर आंसर होगा 1 और 2। बात समझ में? अब देखो बी माइनस ए में क्या होगा? बी माइनस ए में बस बी में चेक करेंगे, बी में ए का कोई एलिमेंट है? जरूर है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 को हटा दो तो आंसर विल बी 5 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हम लोग का, फिर से एक और बार इन इक्वेशन सॉल्व करना होगा, लग रहा है नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए जो है ये वाला, बी जो है ये वाला, सी जो है चलो निकाल लेते हैं। तो हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं। देखो हम लोग का ए क्या हो जाएगा, अरे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ए क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 7 8 9। ठीक है, बी क्या है 4 6 8 10, दिख रहा है, सेम है। अब चलो सी निकाल लेते हैं। सी में क्या है देखो, x such that x belongs to n, है ना, x such that x belongs to n, तो नेचुरल नंबर है एंड 2 से 7 तक, लेकिन 2 एक्सक्लूड है। 2 क्या है? एक्सक्लूड है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 4 5 6 7। बात समझ में आया? नेचुरल नंबर, तो सी कैसे निकाला? अब देखो यहाँ पे बताया है पहला वाला a माइनस बी, नंबर 1 क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कर देते हैं अंदर में तो इजी होगा, यहाँ पे जगह बचेगा, इतना सारा तो करना है ना। चलो a माइनस बी क्या है, a बैठेगा लेकिन b का सारा एलिमेंट्स हट जाएगा, तो 8 कॉमन है हट जाएगा, 6 कॉमन है हट जाएगा, तो 4 और 10 बैठेगा, तो ये हो जाएगा 4 10। बस हो गया आंसर 4 10। क्या मैंने सही लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो कुछ देर पहले ही मैंने तुमको बताया कि ए का जो सेट है वो बैठेगा। मैंने पहले देखो बी सेट बिठाया था, तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। ए सेट में से बी का एलिमेंट हट जाएगा, दैट मीन्स 6 और 8 ये दोनों बी में है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 7 और 9, 7 9, ये होगा आंसर। मतलब समझ में आया? बात समझ में आया कैसे करना है? हाँ, पूरा का पूरा अच्छे से। चलो अब बी माइनस सी करते हैं। देखो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी में से सी का जो एलिमेंट्स है वो हट जाएगा, तो बी में चेक करेंगे सी का कोई एलिमेंट है कि नहीं। देखो 4 यहाँ पे है तो 4 हट जाएगा, 6 भी है हट जाएगा, 8 और 10 नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 8 और 10। बी का सेट से सी का एलिमेंट्स हट जाएगा, तो वो बी माइनस सी हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे b माइनस ए माइनस सी, तो ये वाला हम लोग को करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले a माइनस सी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 b माइनस ए माइनस सी, पहले a माइनस सी निकाल लो। a माइनस सी का क्या हो जाएगा, देखो a माइनस सी यहाँ पे कर लो, a माइनस सी क्या हो जाएगा, देखो a और c में क्या है, a का एलिमेंट्स बैठेगा, c हट जाएगा, कोई कॉमन है, 6 तो है कॉमन, 7 कॉमन है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो फिर यहाँ पे बैठेगा 8 9। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया a माइनस सी। अब देखो b का जो सेट है ये ऑलरेडी यहाँ पे है 4 6 8 10। बात को समझो। अब क्या करना है, यहाँ पे बताया है कि b माइनस ए माइनस सी, ए माइनस सी आ गया, b आ गया। अब आंसर क्या होगा देखो,
बी का एलिमेंट्स ही बैठेगा, बी का एलिमेंट्स ही बैठेगा। तो बी का एलिमेंट्स क्या क्या है देखो, कॉमन क्या है देखो, 8 कॉमन है, 9 है नहीं, तो फिर 4 6 10 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब बी सेट में ए माइनस सी का जो आंसर है, मतलब 8 एंड 9 आंसर आया था, तो 8 एंड 9 यहाँ पे क्या है, ओनली 8 मैच कर रहा है, 9 मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बी सेट का जो आंसर है वही बैठेगा, सामने बी है। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है तो बेटा डिटेल वीडियो जाके चेक करो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर 4 क्या है, नंबर 4 में देखो बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखेंगे, तो पहले बी का पूरा लिख लो, 4 6 8 10। अब देखो 3 पहले नहीं था, 4 पहले था, नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 पहले लिख लिया, नहीं लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या है, ए मतलब इसके साथ इसका रिलेशन। अब देखो ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए सेट बैठेगा लेकिन बी यूनियन सी का जितना सारा एलिमेंट्स है ना ये हट जाएगा। मतलब ए सेट में देखो 6 यहाँ पे है तो 6 हट गया, 7 यहाँ पे है हट गया, 8 यहाँ पे है हट गया, 9 यहाँ पे नहीं है, तो फिर ओनली 9 विल बी द आंसर। समझ में आया, एक एक करके देखना, एक एक करके देखना, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे जो है नंबर 4 भी हो गया, नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले जो है ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है देखो, 6 इंटरसेक्शन है, 7 यहाँ पे भी है। फिर एक एक करके एलिमेंट चेक करना, 8 यहाँ पे नहीं है तो नहीं बैठेगा, 9 यहाँ पे नहीं है तो नहीं बैठेगा, तो फिर 6 एंड 7 ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, जो कॉमन एलिमेंट्स है वही वाला। ठीक है, तो 6 एंड 7 देखो ए एंड सी में चेक करो, कॉमन एलिमेंट जो है 6 एंड 7 है और कुछ नहीं है। अब देखो क्या बता रहा है कि हम लोग 5 कर रहे थे, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन, तो फिर इसके साथ इसका रिलेशन है ना, तो फिर देखो बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी है ना, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट बैठेगा, ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स अगर 6 7 एलिमेंट्स अगर यहाँ पे है तो वो हट जाएगा, ओनली 6 है, तो फिर बाकी बचा बुचा जो है 4 8 10 कर दो आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो नंबर 6 जो है देखो बी माइनस बी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है देखो, बी माइनस बी मतलब बी सेट में से बी का एलिमेंट जो है वो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, बी माइनस बी, बी माइनस बी मतलब बी सेट में से बी का जितना सारा एलिमेंट्स है वो हट जाएगा। तो बी में से बी का सारा ही कॉमन होगा ना, मतलब दोनों ही बी है, ये भी बी है ये भी बी है, तो सारा एलिमेंट्स ही कॉमन होगा, तो आंसर में कुछ नहीं होगा, नल हो जाएगा। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि अगर b माइनस बी हुआ तो ये 5 होगा, a माइनस ए हुआ तो 5 होगा, मतलब c माइनस सी हुआ तो 5 होगा, मतलब कोई भी दो सेट अगर इक्वल होता है तो फिर वो 5 कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे गिवन है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड ए प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है, ए प्राइम बोलते हैं इसको। प्राइम का मतलब क्या है, जो मान लो कि ए का उल्टा, उल्टा मतलब जो ए में नहीं है। ठीक है, ए प्राइम मतलब जो ए में नहीं है। ए का मतलब मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट ए है जो है 1 2 3, तो फिर ए प्राइम हो जाएगा 4,5। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स ए में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्राइम। बात समझ में आया। अब चलो यहाँ पे क्या बता रहा है, ए प्राइम का मतलब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो पहले यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले यहाँ पे हमको करना क्या है, देखो ए बी ढूंढो पहले, मतलब टोटल यूनिवर्सल सेट यहाँ पे पूरा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट।
तो फिर यू लिख लो पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट मतलब 9 10 3 6 4 1 5 2 8 7। ठीक है, मतलब मैंने एक एक नंबर चूज कर लिया 9 10 3 6 4 देन 8 देन 1 5 2 7। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर चूज कर लिया। अब देखो ए सेट क्या है, वही वाला लिखेंगे। ए सेट क्या है, ए सेट मतलब ये जो है ये ए है एंड ये जो है ये बी है, इसके अंदर वाले ए है। तो क्या हो जाएगा देखो 3 6 4 ये हो जाएगा सेट ए। ठीक है, 3 6 4 एंड 1 भी होगा ए, क्योंकि वो भी ए के अंदर है। ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन वाली जगह है। ठीक है, वो जो जगह है इंटरसेक्शन वाली जगह है। समझ में आया? अब देखो ए हमको मिल गया, अब बताया है ए प्राइम, तो फिर ए प्राइम क्या हो जाएगा देखो, जो ए में नहीं है मतलब 1 3 6 4 को छोड़ के सारा। तो देखो 1 3 6 4 को छोड़ के सारा, दैट मीन्स 9 10 5 2 8 7। समझ में आया? ए प्राइम हो गया। अब देखो बी इक्वल्स टू क्या हो गया देखो, बी इक्वल्स टू 152 है ना। अब देखो बी इक्वल्स टू अगर 152 है तो फिर बी प्राइम क्या हो जाएगा, बी प्राइम का आंसर निकालो। बी प्राइम क्या हो जाता है, यहां पे है 152 छोड़ के सारा, है ना। बी प्राइम 152 छोड़ के सारा, तो देखो यहाँ पे 152 छोड़ के सारा, दैट मीन्स 9 10 3 6 4 8 7। ठीक है, समझ में आया? अब देखो बताया गया है कि दोनों का यूनियन चाहिए, तो फिर ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो जितना सारा सिमिलर बंदा है एक ही बार लिखेंगे, जितना सारा सिमिलर बंदा है एक ही बार लिखेंगे। तो क्या हो जाता है देखो, हम लोग जितना सिमिलर बंदा है तो ए प्राइम का पहले पूरा ये लिख लो। ठीक है, तो 9 10 5 2 8 7। समझ में आया? अब देखो बी प्राइम का मतलब क्या है, ये जो है ना 9 10 3 यहाँ पे नहीं है तो फिर 3 बैठेगा, 5 यहाँ पे नहीं है तो नहीं, 6 चेक करो, 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 बैठेगा, देन 4 चेक करो 4 बैठेगा, 8 चेक करो 8 है 7 है, तो फिर यही हो जाएगा आंसर। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है ना एक ही बार लिखेंगे, बस ऐसे ही सॉल्व करें और कुछ है नहीं, सिंपल सा सीधा सा बात। ठीक है, तो चलो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम तो निकल गया। अब क्या, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, तो यहां से चलो यहाँ पे ही करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इसका होल प्राइम। तो पहले जो है ना ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा ओनली 1 होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में ओनली 1 होगा, 3 भी नहीं है 6 भी नहीं है 4 भी नहीं है, अभी 5 2 नहीं है, तो ओनली 1 है। अब देखो बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, दैट मीन्स 1 छोड़ के, मतलब इसका आंसर जो है ना 1 छोड़ के ये सारा एलिमेंट्स यहाँ पे बैठ जाएगा, ओनली बस 1 को लेफ्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 10 3 6 4 5 2 8 7। तो यहाँ पे एंड कर दो। समझ में आया? अब बता रहा है कि अगर ए प्राइम यूनियन बी प्राइम मतलब ये इक्वल टू, ये दोनों को चेक करो, देखो 9 10 5 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, 3 3 3 3 भी है, 6 भी है, 4 भी है, हाँ इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यस। मतलब दोनों का एलिमेंट चेक करो बेटा, एलिमेंट चेक करो, तो एलिमेंट चेक किए कि आया सेम तो बस खत्म। ठीक है, अब देखो ऑल्सो वेरीफाई, ये दिस इक्वल्स टू दिस, तो वेरीफाई करना है तो ए प्राइम, वेरीफाई मतलब तुमको दिखाना है कि इक्वल है, तो ए यूनियन बी निकाले हो, किधर गया ए यूनियन बी, अच्छा निकाले नहीं है, अच्छा ये तो निकाले है। ठीक है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, अच्छा ये नहीं निकाले हैं, तो ए प्राइम ये वाला जो है इंटरसेक्शन बी प्राइम, तो चलो यहाँ पे निकालते हैं, अलग इंक ले लेते हैं, पिंक यूज नहीं किया है। चलो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो,
ए प्राइम और बी प्राइम में इंटरसेक्शन कौन कौन है, इंटरसेक्शन कौन कौन है, 9 दिख रहा है हमको, 10 दिख रहा है हमको, और कुछ दिख रहा है, 3 5 2 8 दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, तो फिर 8 7, तो ये 4 हो जाएगा, 9 10 8 7। समझ में आया? चलो ये ए इंटरसेक्शन हो गया। अब देखो बताया कि ए यूनियन बी प्राइम, ए यूनियन बी प्राइम, तो ए यूनियन बी हम लोग का निकला था, नहीं निकला था, तो ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ऐसे क्यों कर रहे हैं ना हम अलग अलग इंक से, क्योंकि और जगह नहीं है और ये हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि हमको इसका हेल्प लेना चाहिए, मतलब हेल्प लेना है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालो, यहाँ पे क्या है 1 3 6 4 पुट कर दो, यहाँ पे 1 5 2, तो 5 2 हो जाएगा। ये वाला जो है ए यूनियन बी दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का प्राइम, दैट मीन्स 1 3 6 4 5 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ दो, 3 6 5 छोड़ दो, 2 भी छोड़ दो, 2 किधर है, 2 भी छोड़ दो, मतलब 1 3 6 4 5 2, तो ये 4 हो गया, ये 4 मतलब 9 10 8 7, ये 4 है। अब बताया गया है कि क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, तो चेक करना है, 9 10 8 7 हाँ इक्वल है, ऑब्वियसली ये भी ये हो जाएगा। समझ में आया? मैंने यहाँ पे निकाला ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम मतलब क्या है, ये है ए प्राइम, ये है बी प्राइम, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिया। अब बताया यहाँ पे ए यूनियन बी का होल प्राइम, तो मैंने ए यूनियन बी निकाला, और यहाँ पे जो जितना सारा एलिमेंट्स था वो वाला एलिमेंट्स यूनिवर्सल से कट कर दिया, यूनिवर्सल से, हमेशा यूनिवर्सल के साथ ही करना है, यूनिवर्सल से कट कर दिया, तो बचा पूछा 9 10 8 7, तो देखा कि दोनों का सेट का आंसर सेम है। ठीक है, चलो तो वो भी यस हो गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है बताया कि अच्छा ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो कि हम लोग को याद रखना है, क्या है, एसआई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चा ये कहता है कि सर P इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। इसको बेटा अलग से लर्न नहीं करना है, इसको अलग से लर्न नहीं करना है। तुम कैसे करोगे, डायरेक्टली पी आर टी में से तुमको P निकालना है ना, डायरेक्टली पी आर टी में से P निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसका ये फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो जाता है, या फिर फॉर्मूला अगर गलत तुम लिख देते हो तो फिर सम विल बी रॉन्ग। तो उस वाले टाइप में क्या करना है, P को राइट साइड ही रखो और ये 100 को लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर एस आई इंटू 100 हो जाएगा, और ये आर टी को राइट साइड भेज दो, तो फिर ये वाला हो गया फॉर्मूला। अब तुम्हारा जो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है उससे चेक कर लो तो सेम आया कि नहीं, आया होगा ना, जरूर आया है ना। तो ऐसा करके हम लोग आर का भी निकाल सकते हैं, टी का भी निकाल सकते हैं। तो आर का अगर निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी टी हो जाएगा, और अगर टी का निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई अलग अलग होगा, यहाँ पे पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टोटल 4 फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला मेरा एक ही है, और बाकी 3 जो है ये है डिराइव्ड फॉर्मूला, है ना, डिराइव फॉर्मूला, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। कौन सा वाले फॉर्मूला से, ये जो है ना मदर फॉर्मूला, ये मदर फॉर्मूला से डिराइव हो रहा है। तो अब देखो एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये भी हो जाता है एक फॉर्मूला। और यहां से भी हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कुछ नहीं कि पी को लेफ्ट साइड लेके चलो तो बस आंसर आ जाता है ना। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है इसको अलग से फॉर्मूला को लर्न करना चाहते हो, लेकिन बेटा अलग से लर्न मत करना। तो बेसिकली हम लोग का फॉर्मूला कितना है, बेसिकली फॉर्मूला हम लोग का ये एक, ये दो ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में आ रहा है, और फॉर्मूला नहीं है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट जो है ये है ना, तो फिर पी ले लो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 750। आर ले लो, आर ले लो, आर जो है 10%। टी ले लो, टी जो है क्या बताया है कि 3 years 4 months। तो 3 years 4 months को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्योंकि ये याद रखना कि पीआरटी मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सम हम लोग को हमेशा ईयर्स में करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 years तो अलग से बैठ जाएगा, 3 years तो अलग से बैठ जाएगा, और ये 4 months मतलब कितना ईयर्स होता है, 4 months मतलब कितना ईयर्स होता है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 12 months होता है 1 year में,
1 मंथ होता है 1/12 ईयर में, तो फिर 4 मंथ होता है कितना ईयर में, 1/12 इंटू 4, तो 4 3 12 है ना। तो फिर आंसर कितना आ रहा है, 1/3 ईयर। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 होल नंबर 1/3 कर देना, तो 3 3 9 +1 10/3 हो जाता है इतना ईयर, ठीक है। 3 होल नंबर 1/3। अगर तुमको लग रहा है कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप प्लस कीजिए, तो 3 + 1/3 भी करोगे ना बेटा, देखो चेक करो, 3 विल बी एलसीएम, 3 3 9 + 1, तो कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है ना। तो तुम कुछ भी करो, आइदर करो ऐड करो, आइदर ऐड करो और तुम ऐसे लिखो, बात एक ही हो जाती, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, चलो अब निकालते हैं। यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या मैंने किया है। अब चलो यहाँ पे P फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर देते हैं, SI इक्वल्स टू ERT/100। तो P मेरा कितना है 750, R मेरा कितना है 10%, T मेरा कितना है, यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले किया था 3 होल नंबर 1/3, दैट मीन्स 10/3 है ना। तो फिर यहाँ पे करेंगे 10/3, इसके साथ ही नीचे 100 लिख दो। यहाँ पे SI जो है पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 से कर लो, यहाँ पे कितना हो जाता है 25, तो 25 10 कितना हो जाता है 250, 250 होगा इसका SI, ठीक है, SI होगा 250। तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था कि इंटरेस्ट निकालना था, जो कि ऑलरेडी निकल गया। अब देखो अब क्या है, हमको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, है ना, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट मतलब क्या है, फॉर्मूला P + I। P कितना है देखो 750, I कितना है देखो 250, तो बंदे को मिलेगा कितना 7 to 9 और फिर 10, तो 1000 रुपीज मिलेगा आफ्टर 3 years 4 months। समझ में आया? यहाँ पे ना बेटा रुपीज लिख लेना, क्योंकि ये सारा सम तो मतलब हम लोग का मनी रिलेटेड है ना, तो रुपीज लिखना जरूरी है। समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित बोरोड रुपीज इतना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, तो P इक्वल्स टू 24,000, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75% पर ईयर, 7.5, 75 नहीं 7.5, 75% तो कोई देगा भी नहीं, है ना, उतना इंटरेस्ट हम नहीं देंगे बेटा, तुम चलो हम दूसरे देख लेते हैं जहां से जिसके पास हम बोरो कर सकते हैं, है ना। 75% मतलब 1/3, अगर मान लो कि हम तुमसे 100 रुपीज उधार ले रहे हो, तो तुम हमसे बोल रहे हो कि हमको 75 पैसा रिटर्न करना, तो मतलब अगर 100 रुपीज उधार लेते हैं हम, तुम बोल रहे हो कि हमको 175 रिटर्न करना, हम क्या बोलेंगे, नहीं बेटा हमको नहीं चाहिए, तुम तुम्हारा पैसा रखो। हम वहीं पे जा रहा है जिसको 100 रुपीज लेने से हमको 110 देना पड़ेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, R इक्वल्स टू 7.5 जो है इतना परसेंट हो जाता है। हाउ मच मनी विल पे, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर टू क्लियर इज डेप्ट, मतलब कितना मनी उसको पे करना है, कितना मनी पे करना है, तो कितना मनी पे करना है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट चाहिए, यहाँ पे अमाउंट चाहिए। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है देखो, एसआई इक्वल्स टू PRT/100 है, तो फिर यहाँ पे एसआई क्या है, गिवन है नहीं है, तो फिर इसको x लेके कर लो, x लेके कर लो। रोहित बोरोड रुपीज 24,000, तो फिर ये जो है 24,000 इंटू 7.5%, तो 7.5 इंटू टी जो है कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे हो जाएगा एस आई। तो चलो मेरा तो एस आई निकाल ही रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है, एस आई निकाल रहा है तो एस आई निकाल लो, फिर प्रिंसिपल के साथ ऐड कर लो, एक्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, एक्स लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो। अब कैलकुलेट कर लो, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है, तो फिर 96 दैट मीन्स 960 इंटू 7.5, ये वाला कैलकुलेट कर लो। मान लो कि ये वाला आता है m ले लेते हैं, ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद m आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू P + I, जहां पे मेरा अमाउंट चाहिए कितना उसको देना है ना, अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 24,000, दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट जो है वो मैंने m लिख लिया था, तो m दोनों को ऐड कर लो तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट सॉल्व करके नीचे कमेंट करो, देखो क्या आंसर आता है, और फिर हम बोलेंगे कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया कि एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 25/2 years। देखो ऐसा क्वेश्चन में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेंगे। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरा जो पी है, प्रिंसिपल है 100 है। ठीक है, वो कितना होगा, सम जो है वो डबल होगा, तो फिर कितना होगा, वो 200 होगा, मतलब अमाउंट जो है वो 200 होगा। ठीक है, तो फिर अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो अमाउंट की जगह पे 200 पुट कर दो, प्रिंसिपल की जगह पे 100 पुट कर दो। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि 100 आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है 100। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि एट व्हाट रेट परसेंट, तो आर निकालना है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली आर का वैल्यू में पुट कर सकते हो। आर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, या फिर तुम पी या टी से भी कर सकते हो, बात वही सेम ही हो जाता है। तो एस आई का वैल्यू कितना है मेरा, 100 है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इंटू 100। नीचे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या था 100, इंटू टाइम क्या था, टाइम कितना ईयर्स में करेगा, देखो डबल इटसेल्फ इन 25/2 years, तो फिर टी के जगह पे 25/2 पुट कर दो। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, 2 से कर लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, तो 50 कर लो। फिर यहाँ पे 50 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 50 कितना जा होता है 2 जा, 25 कितना जा होता है 4 जा, तो 4 2 जा 8, तो रेट आ गया 8%। बात समझ में आया कि नहीं। कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे हमने क्या करा, यहाँ पे तो डिवाइड था, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि इसके नीचे भी 1 है ना, बात समझ में आया। तो फिर हो गया आर का वैल्यू 8%। तो ऐसा वाले सिचुएशन में जब कुछ दिया हुआ नहीं है तो बस उसको 100 ले लो और सम करते चलो, आंसर आ जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 क्वेश्चन में क्या होता है, अशोक लेंट आउट 7,000, दैट मीन्स पी जो है 7,000, लेंट आउट मतलब लिया है किसी से वो बंदा। अब देखो 6% एट 6%, तो 6%, मतलब आर का वैल्यू है 6%, एंड रुपीज 9, एक और बार लिया है कितना 9500। अब आर कितना है 5% पे वो लिया है। तो फाइंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन 3 years। अच्छा, तो t इक्वल्स टू यहाँ पे 3 years, यहाँ पे भी t इक्वल्स टू 3 years। तो टोटल ढूंढना है, मतलब दोनों का एसआई निकाल के ऐड कर दो, दोनों का एसआई निकाल के ऐड कर दो, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,000 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ रहा है ना। देखो एक बार लिया था 7,000 6% का, एक बार लिया था 9500 5% का। अब बता रहा है कि फाइंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का टोटल चाहिए बेटा, पूरा टोटल नहीं, एज ए सम नहीं, इंटरेस्ट का टोटल चाहिए। तो इंटरेस्ट का टोटल क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट का टोटल क्या होगा कैसे कर सकते हैं, बस इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो, बात तो एक ही हुआ ना। तो चलो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 0 0 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 जार 18, 18 7 जा कितना होता है, तुम लोग करना, तुम लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। 18 इंटू 7, मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करो, है ना, 126 ऐसा कुछ आएगा, चेक करना, हम नहीं बताएगा। 9500 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 95 था, तो 95 इंटू 15 करो, तो 95 इंटू 15 इंटू ये वाला जीरो किधर जाएगा 950 इंटू 15, है ना। तो फिर चलो अच्छे से लिख देते हैं 950 इंटू 15। ठीक है, तो दोनों को अब ऐड कर लो, ऐड कर लो, मतलब ये हो गया बंदा ए, ये हो गया बंदा बी, तो ए प्लस बी कर लो, दैट इज द आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, पता नहीं 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन होगा, अच्छा एक ही है। चलो यहाँ पे क्या है, ₹4,000 अमाउंट टू दिस, इसका मतलब क्या है, अमाउंट टू दिस का मतलब क्या होगा बेटा, अमाउंट लिखा गया है 5,000, बात को समझो। ₹4,000 अमाउंट टू दिस, मतलब प्रिंसिपल हो गया मेरा 4,000, 4,000 प्रिंसिपल का अमाउंट आया 5,000, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ना एसआई कितना है 1,000 सब्ट्रैक्ट करके, है ना। अब देखो इन 8 years, तो फिर टी जो दिया हुआ है 8 years, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा सम एक बार में पढ़ लो, नहीं करना है, पूरा सम एक बार में नहीं करना है। ये भी मैंने जब डिटेल वीडियो जहां पे किया है वहां पे समझाया है, एक बार में पूरा सम पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे लीनियर इक्वेशन में भी मैंने समझाया, एक बार में पूरा पूरा जो सम है पूरा सम पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है।
जितना पढ़ोगे उतना करो, उतना लिखो। अब जो है देखो यहाँ पे इन व्हाट टाइम, दैट मीन्स, अच्छा तो फिर एक और बार टी चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, एट व्हाट टाइम विल रुपीज 21,000, मतलब 21,100 है ना, तो फिर पी हो गया 2,100, अमाउंट टू दैट मीन्स अमाउंट हो गया 2800 एट अ सेम रेट। अच्छा तो यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है तो फिर रेट निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे भी देखो एसआई तो गिवन ही है, देखो 2,800 2,100, तो इससे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 700, है ना, ₹700। अब यहां से आर निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो बात तो आ ही जाएगा, है ना। यहाँ से आर निकाल के यहाँ पे टी निकाल लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं, एस आई इक्वल टू 5,000 इंटू आर का वैल्यू क्या है पता नहीं, इंटू टी का वैल्यू क्या है 8, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, है ना। अब एसआई भी देखो गिवन है, एसआई कितना है 1000 है हम लोग का, तो एसआई की जगह पे 1000 कर लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से लिखे, अच्छा चलो अच्छे से लिखते हैं। देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, है कि नहीं बोलो। अब एस आई देखो यहाँ पे गिवन है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एस आई देखो गिवन है कि 1000 इक्वल्स टू पी जो है देखो गिवन है कि 4000 इंटू आर जो है वो क्या है पता नहीं है, आर चाहिए। टी जो है वो वाला क्या है 8 ईयर्स, डिवाइडेड बाय देखो 100। अब देखो ये दो जीरो हटा दो, है ना, हटा दिया। तब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8 इक्वल्स टू आर। अगर तुम लोग डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूला में पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, देखो ये जीरो खत्म, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से करो इसको 25 हो जाएगा, तो 25/8 तो मीन्स आर आएगा, है ना। तो 25/8 ये तो और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आर का वैल्यू हो गया 25/8%। 25/8%। अब इसको 25/8% करके ये टी निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। समझ में आया। अब ये वाला सॉल्व कर लो खुद से, आंसर निकाल लो, ठीक है। समझ में आया ना, कुछ नहीं है, दो पार्ट था, एक में सब कुछ गिवन था तो आर निकाल लिए, दूसरे में आर भी नहीं था टी भी नहीं था, तो उसको उसमें हम पुट नहीं कर सकते, पहले से ही पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों ही गिवन नहीं है। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने क्या सिखाया था, देखो डिटेलिंग वीडियो में जाके देखना मैंने क्या सिखाया। मैंने फॉर्मूला से भी सिखाया, विदाउट फॉर्मूला भी सिखाया, तो अगर तुम्हारे ऊपर है कैसे यूटिलाइज करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से हम यूज करना प्रेफर करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, P इंटू 1+R/100 होल टू द पावर n हो जाता है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, P का वैल्यू है 12,000 इंटू 1+R का वैल्यू क्या है देखो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं है 10% है, तो फिर यहाँ पे 10/100 लिखो इंटू टू द पावर 2 ईयर्स में, है ना। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 12,000 इंटू यहाँ पे नीचे आएगा 10, 10 प्लस 1 11/10 दो बार, ठीक है। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 11 11 कितना होता है 121, तो 121 इंटू हो जाएगा 12 एंड देन एक जीरो पुट कर देना क्योंकि 120 है। तो 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 2 जा 24 प्लस 1 कितना होता है 25 का 5 कैरी 2, 12 1 जा 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो 14520 14520। तो ये क्या हो गया हम लोग का अमाउंट हो गया, अमाउंट चाहिए था तो अमाउंट हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बंदा जो आया ये अमाउंट आया, तो सी आई हम लोग को निकालना है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 14,520 माइनस प्रिंसिपल जो है 12,000, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हो जाएगा 2,520, तो यही हो जाएगा आंसर 2,520। तो यही तो आंसर चाहिए था, एक आया ये, एक आया ये। बात समझ में आया। चलो आगे चलते, आई होप समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो बेटा थोड़ा सा समझो और फिर वहां पे जाके एक बार इंट्रो वीडियो देख के आ जाओ, ठीक है। तो फिर ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मतलब पहले से किया हुआ है, समझ दे रहे तुम कर रहे हो। अगर जिसका समझ में नहीं आएगा वो हम दिखा दे रहे कि कैसे बनेगा, बात यही है।
एक जगह पे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 9,000, तो मतलब मेरा पी है, तो पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स, तो वही बात तो सेम ही हो गया। देखो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। तो एन का मतलब क्या होता है, ईयर्स होता है ना। तो फिर पी कितना है देखो 9600, तो 9600 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है देखो 10 बाई 100 टू द पावर एन क्या है 3, तो 0 0 कैंसिल आउट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 9600 इंटू नीचे 10, तो 10 1 10 प्लस 1 11 बाई 10, 3 बार लिखना है, कितना बार 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 है। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो, अब यहाँ पे 10 है तो 10 को नीचे रहने दो, 10 को फटाफट कैंसिल आउट मत कर देना, इससे 10 को नीचे रहने दो। अब 11 11 11 कितना होता है 1331 इंटू 96 बाई 10, तो 1331 इंटू 96 का जो आंसर होगा एक जीरो बस, मतलब एक, मतलब ऐसा होता है ना कि 5 बाई 10, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं 5, यहाँ पे डेसिमल है तो एक लेफ्ट पे आ जाता है, तो वैसा ही करके एक डेसिमल लेफ्ट पे शिफ्ट करवा देना, तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, द अमाउंट ऑफ द सेकेंड फर्स्ट, तो फिर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा अमाउंट आ गया, ये 3 साल का अमाउंट आ गया। यहाँ पे करना क्या है तुमको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, और अगर ऐसा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होगा ना, तो सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व किया करो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व किया करो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एसआई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो एसआई का वैल्यू तो पता नहीं, ऐसा ही निकालना है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 9600 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू देखो 10% इंटू टी का वैल्यू क्या है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे 100 कर लो, तो इधर ऐसा ही, तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10 3 30 इंटू 96, तो फिर 96 इंटू 30 करो, तो जितना आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट क्या होगा, नहीं बेटा मैंने गलत दिया है। क्यों गलत बोलो, तो यहाँ पे क्या चाहिए देखो फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे 3 के जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा मिस्टेक हम कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझा पाए, लोगों को समझा पाए, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम लोगों को समझाने का। खुद मिस्टेक करो खुद समझाओ, है ना, बेटर ऑप्शन है सबसे। ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि खुद मिस्टेक करो फिर तुमको समझाओ, नहीं तो तुम्हारा दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा ये तुम लोगों के बाहर है दिमाग से, है ना। तो फिर ऐसा मिस्टेक हो जाता है बेटा एग्जाम में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10 इंटू 9, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 960 आ जाएगा, है ना, 960 आ जाएगा, डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि 96 इंटू 10 960, तो फिर ये हो गया नंबर 1, दैट इज क्या है हम लोगों का, नंबर 1 मीन्स इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट निकाल लो, अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लो, प्रिंसिपल मेरा कितना है 9600 प्लस 600 कर लो, आंसर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 96 प्लस 6 करो 102 होता है, तो फिर इतना देना पड़ेगा 10,200। समझ में आया, ये है नंबर 2, ये जो है अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब देखो द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट मीन्स हम लोग का क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर का एंड में जो अमाउंट आता है यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे भी करो एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। यहाँ पे क्या बताया देखो द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे पी हो जाएगा यही वाला फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ऐसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10,200 इंटू आर, आर मेरा क्या है देखो 10 इंटू टी मेरा क्या है टाइम, टाइम जो है 3 इयर्स डिवाइडेड बाई 100 करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम 3 इयर्स जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी बताया कि सेकेंड ईयर का एंड में, तो सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग का प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, तो फिर सेकेंड ईयर का क्या क्या लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 0 0, तो 1020 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। अब द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट चाहिए, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर ये कर दो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट खुद से निकाल लो, है ना, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर करने के लिए ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल नहीं है,
ये जो है सेकेंड ईयर, मतलब ये क्या है, एसआई फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट क्या है 1020 प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा क्या है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यही है 10,200। अब जो है ऐड करना पड़ेगा, 0 0 0 0 2 कितना हो जाएगा 2, है ना। 10,200 से ऐड कर लो 1020, देन 0 2 2 11, मतलब 11,220, 11,220 ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में है। अब ये हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 11,220, एंड आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम रेट है। अब ईयर कितना हो जाएगा, टी जो है 1 हो जाएगा। अब एसआई में पुट कर दो, यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए फॉर द थर्ड ईयर, तो बस वही सेम लॉजिक लगा दो, इंटरेस्ट एसआई निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये क्या है, देखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन, खुद बनाओ, खुद बनाओ, सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर बाय राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। चाइनीज हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर बाय राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर लिखो 32, आंसर में लिखो, कमेंट करो कि ये आंसर है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है ना, फाइंड द अमाउंट एंड द सीआई ऑन द 12,000 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है पता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब रेट जो है ये बस ये हाफ ईयरली का बता रहे हैं, रेट जो है ये हाफ हो जाता है एंड टाइम जो है ये डबल हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, रेट जो है वो हाफ हो जाता है, टाइम जो है वो डबल हो जाता है, तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 होल टू द पावर 2n हो जाता है। मतलब रेट आधा हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, पी हम लोगों का क्या है 12,000, है ना, आर क्या है 10%, और क्या बताया, फाइंड द अमाउंट एंड द सीआई पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब एक साल का बताया ना, तो फिर टी जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार, ठीक है, टी जो है वो 2 हो जाएगा साल में 2 बार। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तुमको ये लग रहा है कि सर ये हम कैसे 2 आया, चलो कितना साल बताया, एक साल बताया है कि नहीं। अब इस फॉर्मूला में पुट करो, P का वैल्यू क्या है 12,000 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है 10%, 10/2 इंटू 100, चेक करो 2 से 5 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा ना, मतलब 5/100 कर दे तो भी सेम होता, ठीक है। अब 2 इंटू एन दैट मीन्स 2 इंटू 1, यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे तुम 2 से इसको कर लो कि 5, यहाँ पे 5 से कर लो इसको, कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 12,000 इंटू 1 प्लस 21, अरे नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे थे हम, 21/20, 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो जाता है, तो इसीलिए 2 बार लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम भी कर दिया, 1 प्लस 1/20 क्या हो जाता है 20 एलसीएम, तो 21 प्लस 1, तो कितना होता है 21/20 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 से ये डायरेक्टली कर लो, 4 3 जा 12 तो 30 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 21 कितना होता है 441 होता है, तो 441 इंटू 30, 441 इंटू 30, जो भी आंसर आएगा कर लेना, ठीक है, कर लेना, कमेंट कर दो कमेंट, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला आ गया हम लोग का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 12 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, कॉस्ट रुपीज 1890, या फिर ये यूनिटरी मेथड भी हो सकता है या फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन भी हो सकता है। तो यूनिटरी मेथड तो हम लोग का क्लास 8 में है नहीं, तो प्रोपोर्शन वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आर्टिकल्स चाहिए, क्या आर्टिकल्स जो चाहिए वो राइट साइड लिखेंगे एंड कॉस्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो फिर कॉस्ट कितना है, देखो 1890, आर्टिकल्स कितना है 27, तो कॉस्ट कितना है 1750, आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, इसको x ले लो। तो फिर जितना ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा आर्टिकल्स, तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ऐसे सिंबल देना है। अब क्या ऐसा वाले सम ही हम लोग यूनिटरी मेथड में सॉल्व किया था। तो अगर तुम लोग का बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन देखो, या फिर तुम क्लास 7 का यूनिटरी मेथड भी देखो। यूनिटरी मेथड मैंने एरो मेथड से ही करवाया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बात समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1890 डिवाइडेड बाई 1750 दैट इज इक्वल्स टू 27 बाई x। यहाँ से x को निकाल लो, क्या करोगे 27 को इधर नीचे कर दो, करोगे तो होगा, नहीं होगा बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, x को इधर ऊपर लेके आओ, यहाँ पे 1890, तो x को इधर ऊपर लेके आओ, तो x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 1750 डिवाइडेड बाई 1890, मतलब इसको नीचे लेके आए, इसको ऊपर लेके गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करो जो भी हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 175 यहाँ पे 27 है तो डायरेक्टली क्या कैंसिल आउट हो सकता है, चेक करो, 27 3 जा नहीं होगा, 4 जा 5 जा नहीं होगा, 9 से हो सकता है, 9 3 जा होगा, यहाँ पे 9 से करो, 9 2 जा 9 1 जा। अब 21 से ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 से करो 3 7 जा होता है। अब देन अगेन 7 से करो, क्या हो सकता है, 7 2 जा 14 15 16 17 3 35 7 5 जा 35। तो फिर आंसर इज x इक्वल्स टू 25 आ गया, 25 आर्टिकल्स होगा। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और एरोज मतलब जिस तरफ देंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे ऊपर से नीचे दिया है ना, ऊपर से नीचे दिया है, तो 1890 ऊपर लिखेंगे, 1750 नीचे लिखेंगे। राइट साइड में भी सेम है, जिस साइड एरो देंगे, ठीक है, मतलब ये एरो है, मान लो ये हेड है ये टेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेल बाई हेड करेंगे हमेशा, जिस तरफ से जो होगा, ठीक है, जिस तरफ से जा रहा है तो दैट बाई दैट। अगर तुम हेड बाई टेल करोगे तो भी आंसर आएगा बेटा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो करोगे बोथ साइड सेम चीज करो। अगर तुम, मैंने यहाँ पे 1890 बाई 1750 इक्वल्स टू 27 बाई x लिखा, अगर तुम ये 17 बाई 50 डिवाइडेड बाई 1890 दैट इज इक्वल्स टू 27 बाई नहीं 27 बाई नहीं x बाई 27 अगर लिखते हो, x बाई 27 अगर लिखते हो, देखो 27 अगर इस साइड जाता है लेफ्ट साइड, तो देखो ये सेम इक्वेशन आ जाता है, 27 इधर नीचे था तो लेफ्ट साइड भेज दिया तो वो ऊपर चला गया, है ना। तो देखो यही वाला इक्वेशन आता है, चेक करो, 27 इंटू 1750 डिवाइडेड बाई 1890 आया ना। तो आंसर सेम ही होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के टाइम तुम जो भी कुछ करोगे इक्वल करना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ा है, तो फिर इसको अगर ऊपर बाई नीच कर रहे हो, मतलब अप बाई डाउन कर रहे हो, इसका भी अप बाई डाउन करना होगा। इसका अगर डाउन बाई अप कर रहे हो तो राइट साइड में भी डाउन बाई अप करना होगा। बात समझ में है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए यहाँ पे हम वीडियो 2 एंड करेंगे, यहाँ पे हम वीडियो 2 एंड करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा वीडियो 3 में आएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ चैप्टर जो है धीरे धीरे ग्रैब करो, धीरे धीरे करो, ऐसा नहीं कि एक बार में हम पूरा का पूरा वीडियो जो है 4-5 घंटे का वीडियो ये हम बना रहे बैठ के, सम्स कर रहे बैठ के, ये ठीक है अलग बात है, लेकिन तुम तो 4-5 घंटे एक साथ नहीं बैठोगे ना, बैठोगे क्या, नहीं बैठोगे। तो फिर जितना सारा सम कर रहे, लास्ट डे वीडियो 1 जो है वो अराउंड 2 आवर्स का होगा, तो 2 आवर्स बैठ के सम करो। ये वाला वीडियो अगर होगा तो ये 1 आवर का होगा, तो 1 आवर बैठ के सम्स करो। थर्ड वाला वीडियो पता नहीं कि कितना टाइम का होगा, टाइम का कौन देखता है, हमको तो बस क्या करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर देना है ना। तो टाइम जो है वो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं अराउंड 1 आवर हुआ होगा, क्योंकि मेरा क्लॉक तो वही कह रहा है कि अराउंड 1 आवर हुआ होगा।
तो फिर अराउंड 1 आवर में देखते हैं कि तुम लोग कितना क्या सम्स कर पाते हो। बस प्रैक्टिस करते रहो, पूरा का पूरा बुक जो है, हम पूरा का पूरा बुक ही यहाँ पे है, पूरा क्वेश्चन यार लेके बैठे। तो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट अपलोड होते रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये एक ही रिवीजन करवाएंगे, ये जो है एकदम बेसिक लेवल का रिवीजन हो रहा है, इसके बाद लेवल 2 आएगा, उसके बाद लेवल 3 आएगा। तो लेवल 3 जो होगा वो होगा अलग टाइप लेवल का, अलग लेवल का होगा। तो पहले पूरा का पूरा बुक का जितना सारा क्वेश्चन है, मतलब जो मेरा ओरिजिनल वीडियो हम बोल रहे हैं, ओरिजिनल वीडियो मतलब ऐसा मत सोचो कि ये वाला फेक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल वीडियो, मतलब जो वीडियो मतलब ऑलरेडी पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, वो वाला एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है पूरा। पहले वो वाला कर लो, समझ लो पूरा का पूरा। अगर हो जाता है तो फिर ये वाला जो है हम लोग का क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस 2 आवर का हो गया, 2 आवर्स का हो गया। अब ये जो होगा 1 आवर मैक्स, 1 आवर 15 आवर्स का होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन यार अपलोड होगा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यार अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 में धीरे धीरे हर एक करके हर एक पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत करो, सीख लो। 8 का अगर हो गया है, 9 का वीडियो चल रहा है तो बुक खरीद के 9 का भी चालू कर दो, 8 अगर कंप्लीट हो गया है तो, है ना। तो जितना जल्दी तुम पूरा का पूरा सीख लोगे तुम्हारा ही अच्छा है। चलो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं, पार्ट 2 यहाँ पे एंड करेंगे। पार्ट 3 जो है वो विद इन 1 वीक आ जाएगा बेटा, ज्यादा दिन नहीं देरी करेंगे, क्योंकि जितना देरी अपग्रेडेशन में होता है, मेरा तो यहाँ पे वीडियो बना के हम 4 5 6 घंटे का वीडियो बना के हम खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जितना वीडियो जो है वो जितना टाइम में अपलोड करेगा वो है, उसके ऊपर है, ठीक। चलो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है क्वेश्चन, क्या कर सकते हो तुम लोग, क्या कर सकते हो, कर सकते हो तो कर लो। तो थर्ड वीडियो जब आएगा तब पहले ही कमेंट कर देना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, 22 men can dig। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, चलो